कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी स्पीड में स्कूल की तरफ जा रही होती है क्योंकि आज वो काफी लेट हो गई थी। तभी उसकी नजर एक बीस्ट फोक पर जाती है। ये असल में जानवर की शक्ल वाले इंसान होते हैं। वो लड़की सोचने लगती है कि अभी मुझे ये बीस्ट फोक कुछ ज्यादा ही दिखाई देने लगे, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप स्कूल की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हमें स्कूल में टीचर बताते हैं कि जो बीस्ट फोक होते हैं असल में वो काफी साल पुराने एक एक्सपेरिमेंट की वजह से बनाए गए थे और वो सभी बीस्ट एक खास जगह पर रहते हैं जिसका नाम साइतामा होता है। और ये बीस्ट लगभग इस दुनिया में 3000 के करीब होते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये बीस्ट लोग अभी इंसानों की दुनिया में आने लगे और इनको काफी स्पेशल परमिशन मिला है ताकि ये भी इंसानों की तरह आराम से रह सके, मतलब कि वो भी अब हमारे स्कूल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन तभी एक लड़की टीचर से पूछती है, मैंने सुना है कि बीस्ट लोग काफी अग्रेसिव होते हैं। तब टीचर उन्हें बताता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर केवल वही बीस्ट लोग आने वाले हैं जिनकी सरकार ने अच्छे तरीके से जांच की है और वो आज से ही यहाँ पर आने वाले हैं। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो देखती है कि गेट बंद हो चुका है, मतलब कि वो काफी लेट हो गई थी। जिसके बाद वो पीछे के रास्ते से जाने लगती है पर उसे वहाँ एक बंदा दिखाई देता है। वो उसके पास आती है और कहती है क्या तुम भी लेट हो गए हो? वो बंदा कहता है उसे रास्ता नहीं पता था इसलिए वो लेट हो गया था। इसके बाद वो लड़की अपना बैग दीवार के ऊपर से फेंकती है और कहती है तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है और कहती है चलो साथ में चलते हैं। तभी वो देखती है कि वो बंदा असल में एक बीस्ट फोक होता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। फिर तभी वो बीस्ट फोक उसका हाथ पकड़ता है और दीवार पर चढ़ जाता है और उसको धन्यवाद करता है। फिर वो दीवार के दूसरी तरफ आ जाता है। इस टाइम पर ये लड़की काफी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसने पहले किसी बीस्ट से बात नहीं की थी। वो सोचती थी कि ये काफी वायलेंट होते हैं मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी वो बंदा बोलता है कि क्या तुम लेट नहीं हो रही, तुम्हें जल्दी आना चाहिए। पर वो लड़की जंप तो करना चाह रही थी पर उसे कूदने में डर लग रहा था, इसलिए जब वो गिरने लगती है तो वो बीस्ट बंदा उसे कैच कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो लड़की तो वहाँ पे काफी शौक रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़की का नाम मारी होता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम आज फिर से लेट हो गए हो। वही मारी तो वहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो बोलती है कि मैंने उससे बात की और उसने मेरी मदद भी की। फिर इसके बाद तभी टीचर क्लास के अंदर आता है और वो अपने साथ एक नए स्टूडेंट को लेकर आते हैं जो कि वही बीस्ट फोक होता है। टीचर बताते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया था इसे एक खास मौका मिला है हमारे स्कूल में पढ़ाई करने का और ये अभी 16 साल का है तो तुम्हें इसके साथ अच्छे से पेश आना है। वो बीस्ट उन्हें अपना नाम हिदाका सुनागो बताता है। क्लास के अंदर सब उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी टीचर उसे मारी के बगल वाली सीट पर बैठने के लिए बोलता है। बेचारी मारी ये सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। इसके बाद हिदाका अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। मारी उसे देखकर सोचती है मैं आराम से बाहर का नजारा लेती थी और अब बीच में ये खंभे जैसा बीस्ट आ गया है। इसके बाद उनकी स्कूल खत्म हो जाती है। हम देखते हैं कि काफी लोग उस बीस्ट बंदे की फोटो लेने लगते हैं। सब इतने बड़े बंदे को देखकर काफी हैरान होते हैं। वही जो मारी होती है वो तो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो सोच रही थी कि आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए और तभी वो सोचती है कि सबसे पहले मुझे इसे धन्यवाद करना चाहिए। अचानक तभी हिदाका के पास एक लड़का आता है। वो बोलता है कि क्या तुम जानवरों की तरह बात कर सकते हो? ये सुनने के बाद तो मारी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि कहीं ये बंदा गुस्सा ना हो जाए। फिर वो सोचती है ये लोग इसे अब कुछ ज्यादा ही तंग कर रहे हैं, आखिर ये है तो एक इंसान ही। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है और पहले वाले लड़के को एक थप्पड़ लगा देता है और उससे कहता है तुम काफी बेकार इंसान हो। मेरा मतलब कि ये किस टाइप का सवाल हुआ? वैसे तेरी शक्ल भी बंदर से मिलती है तो क्या तू भी बंदरों से बात कर सकता है? इसके बाद तभी हिदाका बोलता है कि भाई मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने आज तक कभी डॉग को नहीं देखा लेकिन हाँ मैं उससे बात करना चाहूंगा, अगर मैं कभी उससे मिल सका तो। उसकी ये बात सुनकर दोनों काफी शौक हो जाते हैं और वो लड़का कहता है इसने तुम्हें इतना कुछ कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? तब हिदाका कहता है नहीं इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। वो लड़का सोचता है कि क्या ये बंदा मुझे इग्नोर करने की तो कोशिश नहीं कर रहा। फिर वो हिदाका से अपना नाम यूकी बताता है लेकिन हिदाका उसे फिर से इग्नोर कर देता है। वही मारी का ध्यान भी उन लोगों पर ही होता है। तभी मारी की फ्रेंड्स उसे बुलाने लगती है। फिर वो वहां से जाते हुए सोचती है कि चाहे वो कितना भी ज्यादा बड़ा हो या देखने में कितना भी ज्यादा अजीब हो लेकिन स्टडी करते टाइम वो काफी ज्यादा फोकस लग रहा था। इसके बाद हम मारी को घर जाते हुए देखते हैं। वो सोचती है देखा जाए तो मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल है, मतलब कि मैं स्कूल जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, स्टडी करती हूँ और वापस घर जाती हूँ या फिर कहीं घूमने के लिए जाती हूँ। लेकिन आज जो हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे कल उससे बात करनी चाहिए। फिर तभी उसकी नजर हिदाका के ऊपर जाती है जिसको कुछ बंदे लोग परेशान कर रहे थे। हिदाका उनसे कहता है सॉरी पर क्या मैं घर जा सकता हूँ? पर वो लड़के उसे आगे नहीं जाने देते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी ऐसा लगता है कि हिदाका उनके ऊपर अटैक करने वाला हो और वो बंदे भी बोलने लगते हैं कि अभी तुम हम पर अटैक करने वाले हो। लेकिन हिदाका उनके साइड से बच के भागने की कोशिश करता है, मतलब कि वो उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन तभी मारी उसके बीच में आ जाती है जिससे वो अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा पानी के अंदर गिर जाता है। मारी भी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसकी तरफ भागने लगती है और सोचती है कि शायद ये मेरी गलती है, मुझे उसे बचाना चाहिए। वो देखती है कि हिदाका को तैरना नहीं आ रहा था इसलिए वो सीधा पानी में कूद जाती है और वो हिदाका को बचा के बाहर ले आती है। इसके बाद तभी हिदाका कहता है कि तुम आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? तब मारी कहती है मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तब हिदाका कहता है ये काफी खतरनाक था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मारी कहती है लेकिन मेरी वजह से ही तुम नीचे गिर गए थे और मुझे लगा कि तुम्हें तैरना नहीं आता है इसलिए मैंने ऐसा किया। तब हिदाका कहता है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वैसे भी मुझे तैरना आता है, बल्कि तुम ही डूबते डूबते बची हो। इसके बाद तभी अचानक से मारी उसको धन्यवाद करने लगती है, मतलब कि सुबह के लिए धन्यवाद करती है, जिस पर हिदाका बेचारा अपनी पूंछ हिलाने लगता है। फिर तभी वो अपनी पूंछ को कंट्रोल करने लगता है और ये सीन सच में काफी फनी होता है। फिर वो काफी शर्माते हुए बताने लगता है कि जिंदगी में पहली बार किसी इंसान ने मुझे धन्यवाद कहा है इसलिए मैं भी इन सबके लिए तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद मारी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उन लड़कों पर गुस्सा नहीं आया? वो कहता है हाँ मुझे गुस्सा तो आया बट मुझे पता है कि इंसान ऐसे ही होते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे एक मॉन्स्टर की तरह समझे, इसलिए जो कुछ भी होता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर तभी अचानक से उसको काफी ज्यादा छींक आने लगती है, मतलब कि उसे जुकाम हो गया था, इसलिए मारी हिदाका को अपने घर पर लेकर आ जाती है। उसकी मम्मी उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाती है। तब हिदाका कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं अपने घर चला जाता हूँ, लेकिन मारी एक तरह से जबरदस्ती उसको यहाँ लेकर आई थी। तब उसकी मम्मी कहती है वो नदी काफी ज्यादा गंदी थी तो तुम्हें जल्दी से फ्रेश हो जाना चाहिए। इसके कुछ टाइम बाद मारी भी अपनी मम्मी को धन्यवाद करने लगती है। तब उसकी मम्मी कहती है वो एक बीस्ट है तो क्या तुम्हें लगता है कि सब ठीक है? तब मारी कहती है चलो आपको कुछ दिखाती हूँ। हम देखते हैं कि हिदाका एक पपी से बात करने की कोशिश कर रहा था और वो पपी भी उसके साथ काफी मस्ती करने लग जाता है और वो सब मारी छिप के देख रही होती है और वो सोचने लगती है कि ये तो सच में हम इंसानों से भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हिदाका कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। तभी मारी उसके पास आती है और बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं। फिर तभी हिदाका अपनी शर्ट उतार देता है जिससे मारी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और पीछे छुप जाती है। तब हिदाका बोलता है कि तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आ सकती हो और वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है। फिर मारी सबसे पहले तो कपड़े धोने लगती है और साथ ही चुपके से वो हिदाका की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि सच में इसकी बॉडी तो काफी ज्यादा कमाल की है, मतलब कि लड़की पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुकी थी। फिर वो सोचती है कि मैं सच में पागल हूँ, ये मैं कैसी बातें सोच रही हूँ। फिर वो डिटर्जेंट उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ वहाँ पर नहीं पहुंच पाता है। तब हिदाका उसे वो उठाकर देता है पर तभी गलती से दोनों का नाक आपस में टच हो जाता है जिससे दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। मारी तो शर्माते हुए फटाक से वहाँ से भाग जाती है। मारी बाहर जाने के बाद सबसे पहले अपनी नाक को टच करने लगती है और हिदाका भी बाथरूम में नहाते टाइम अपनी नाक को टच करने लगता है और वो सोचने लगता है कि मारी की स्मेल काफी अच्छी थी और वो दोनों ही अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा शर्मा रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। फिर इसके अगले सीन में हमें हिदाका दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा था। तभी वहाँ पर दूसरे 20 बंदे पूछने लगते हैं कि कहीं इंसानों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? हिदाका कहता है नहीं सब ठीक रहा। तभी लोग उसके मजे लेने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस पर हिदाका उन पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है मुझे अब 3 साल वहाँ पर बिताने हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी तगड़ी सिक्योरिटी होती है ताकि कोई 20 बिना परमिशन बाहर ना जाए। इसके बाद हिदाका हमें स्पोर्ट्स क्लास में दिखाया जाता है और वो सच में काफी तगड़ा खेल रहा था। सभी लोग उसको देख के काफी ज्यादा हैरान थे और उसकी टीम के प्लेयर तो भाई काफी ज्यादा खुश थे। वो उसे टीम में ज्वाइन करने के लिए कहने लगते हैं। वहीं मारी भी सोच रही थी कि सच में मुझे उसको देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो अगेन उसके एप्स की तरफ देखती है और काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी मारी की दोस्त बोलती है कि तुम तब से उस 20% की तरफ देख रही हो, क्या तुम्हें वो पसंद आ गया है? मारी
काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें कुछ बंदे वहां पर बात करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं, देखा जाए तो ये काफी ज्यादा अनफेयर है, उनकी टीम में एक जानवर है और जानवर से आखिरकार हम कैसे भिड़ सकते हैं। मतलब कि वो हिदाका के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर हम मारी को देखते हैं, वो हिदाका से उसके गेम की तारीफ करने लगती है। तब हिदाका उसे बताता है कि वो स्पोर्ट्स में एक तरह से काफी ज्यादा अच्छा है। जब वो बात कर रहा था उस टाइम पर मारी सोच रही थी कि सच में ये बात करता है तो कितना ज्यादा क्यूट लगता है, और वो सोचती है कि मुझे ना इससे और भी काफी ज्यादा बात करनी है। लेकिन तभी अचानक से कुछ चीजें मारी के ऊपर गिरने वाली होती है। तब हमें पता लगता है कि कुछ लड़कों ने ये जानबूझ के किया था ताकि वो हिदाका को परेशान कर सके, और वो उन्हें वहां पर बंद कर देते हैं। अंदर हम देखते हैं कि हिदाका ने मारी को बचा लिया था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तब मारी बोलती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। फिर हम हिदाका का हाथ देखते हैं जहाँ पर थोड़ी चोट लग जाती है। हिदाका फिर गेट खोलने की कोशिश करता है पर वो खुल नहीं पाता है। तब वो मारी से माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से वो भी यहाँ पर फंस गई है। मारी कहती है, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वो उसके हाथ पर पट्टी भी बांध देती है। फिर वो कहती है, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है। तब हिदाका उसे बताता है कि जब मैं नर्वस होता हूँ तो ऐसा हो जाता है। फिर वो कहता है, ये पट्टी थोड़ी ढीली है तो क्या मैं इसे थोड़ा टाइट कर दूं। फिर वो उसे थोड़ा टाइट कर लेता है और उसे बताता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हम अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। पर जो कंडीशन थोड़ी सीरियस होती है तभी हमें हॉस्पिटल आने दिया जाता है। इसलिए मैं स्कूल आना चाहता हूँ ताकि मैं एक डॉक्टर बन सकूँ। मैं अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ जिससे मैं अपने लोगों का इलाज कर सकूँ। इसलिए जब मुझे तुम्हारे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश हो गया था। पर मुझे नहीं लगता कि इंसान मुझे आसानी से यहाँ रहने देंगे। मैं हमेशा शांत रहने की कोशिश करता हूँ बट फिर भी लोग मुझे परेशान करते रहते हैं। उसकी ये सब बात सुनकर मारी थोड़ी भावुक हो जाती है और सोचती है, सच बताओ तो मैंने हिदाका की मन की बात सुनी और मैं चाहती हूँ कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए और उसके रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। फिर मारी कहती है, तुम्हें हमेशा परेशान नहीं रहना चाहिए, मतलब कि इससे तुम काफी ज्यादा थक सकते हो और इससे तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर भी असर होगा। फिर वो बोलती है कि क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब हिदाका कहता है, आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। तब मारी उसे बताती है कि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए। तभी मारी को रियलाइज होता है कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया जिससे वो काफी घबरा जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी हिदाका सही टाइम पर उसको बचा लेता है। फिर हिदाका कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। हिदाका इस टाइम पर ना काफी ज्यादा खुश होता है और ब्लश करने लगता है। अभी उन दोनों के बीच का माहौल काफी ज्यादा अच्छा होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हिदाका को कुछ होने लगता है, मतलब कि मारी के अंदर से उसे कुछ अलग सा स्मेल आने लगता है जिससे वो अपना कंट्रोल खोने लगता है और थोड़ा अग्रेसिव होने लगता है। फिर वो मारी के गर्दन को चाटने लगता है जिससे मारी वहां पे काफी डर जाती है और सोचने लगती है, आखिर इसे क्या हो गया है, कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा। तभी अचानक से हिदाका उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। वैसे इस सीरीज की स्टोरी आगे काफी जबरदस्त होने वाली है तो आप लोग इसे आखिर तक देख सकते हो।